माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी के तहत अध्यक्ष महोदय, विस्थापितों का मामला। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ बांझेरी पावर प्लांट डीवीसी का लगा हुआ अध्यक्ष महोदय, और ये सबसे पहले जो हम लोग को आंसर दिया गया है, उत्तर दिया गया अध्यक्ष महोदय, यही पहले सबसे पहले गलत है। हमने कहा है कि विस्थापित सूची में करियावा गांव को नहीं रखा गया है, और इनका जवाब आया कि करियावा गांव विस्थापित सूची में है। अध्यक्ष महोदय, अगर करियावा गांव विस्थापित सूची में है तो हम सिर्फ सरकार से पूछना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि इसमें इन्होंने सब कुछ लिखा, बहुत डिटेल से लिखा है कि हमने फुटबॉल दिया, वॉलीबॉल दिया, जर्सी दिया, तो ट्रीटमेंट कराने के लिए शिविर में उनको लेके गया, ये दिया, सब कुछ दिया अध्यक्ष महोदय। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर विस्थापित में सूची में इसको रखे हैं तो करियावा गांव से कितने लड़कों को आपने नौकरी दिया, बस इतना बता दीजिए हमको, अगर रखे आप तो। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत स्पष्ट भी है और जवाब भी स्पष्ट है। इसमें या तो पूर्ण विस्थापित, विस्थापित या प्रभावित। तो हमने जवाब दिया, विभाग ने जवाब दिया कि प्रभावित क्षेत्र में आता है, जिसमें 411 व्यक्तियों को मासिक आधार पर वार्षिक वृत्ति का प्रदान किया है, और स्वस्थ शिविर लगा करके 175 लोगों को इसे आच्छादित किया है, और नेत्र शिविर लगा करके भी 13 लोगों को किया, और CSR के तहत जो खेल कूद, सांस्कृतिक अन्य कार्यक्रमों को भी वहाँ पर संचालित किया है, जिससे लोगों को सुविधा देने का काम किया है। ये जवाब आया है। क्योंकि वो प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए जो पूर्ण विस्थापित क्षेत्र में जो चीजें करनी होती है वो चीज नहीं है, लेकिन उसको विशेष ध्यान रख रही है DVC। ये जवाब आया है। विषय थोड़ा सा समझ लिया जाए अध्यक्ष महोदय। 32 गांव का 2265 एकड़ जमीन लिया गया अध्यक्ष महोदय। किसी गांव को विस्थापित नहीं किया गया, सभी का जमीन लिया गया, किसी को डिस्प्लेस नहीं किया गया अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार करियावा का भी जमीन 245 एकड़ लिया गया, 245 एकड़ लिया गया अध्यक्ष महोदय, और 245 एकड़ में ही पूरा डब्ल्यूसी का स्पॉट बना हुआ अध्यक्ष महोदय। जो सबसे खराब क्षेत्र रहता है वो स्पॉट रहता है, किसी भी पावर प्लांट का हो चाहे प्लांट का हो, वो सबसे खराब जो क्षेत्र रहता है वो स्पॉट का क्षेत्र रहता है। पूरा जो स्पॉट बना है अध्यक्ष महोदय वो करियावा गांव में बना हुआ है, और ये 32 गांव को नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन है। जब वहां पे कोई भी बहाली होता है 4th ग्रेड का या स्टाफ का, तो उसी 32 गांव में से किसी को लिया जाता है अध्यक्ष महोदय। करियावा गांव उस सूची में नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए आज तक करियावा के किसी भी नवयुवक को वहां पे नौकरी नहीं मिलता अध्यक्ष महोदय। तो हमारा कहना है, जब 10 एकड़ वाले को आप उस सूची में रखे, जो गांव का 10 एकड़ जमीन गया, जहां 20 एकड़ गया, 50 एकड़ गया, 100 एकड़ गया, उसको भी आपने रखा है 32 गांव में, तो इसका 245 एकड़ अध्यक्ष महोदय गया है, तो फिर आपने इसको क्यों नहीं रखा? और इसमें आपने जो झूठ में जवाब दिया है, उसमें जवाब ले लेते हैं। माननीय मंत्री जी, विषय समझ गया ना? हाँ, इनका माननीय सदस्य का कहना है कि 245 एकड़ है जमीन करिया क्या बोलते अधिकृत किया है, गांव के मौजा से अधिकृत किया गया है, जबकि अन्य जगह 10 एकड़ भी लिया गया है, तो उसको विस्थापित होने का, प्रभावित होने का सूची में रखा गया। मैं इसको दिखवा लेता हूँ। यदि ये बात सत्य है तो निश्चित रूप से वो विस्थापित गांव की सूची में शामिल है। जी बिल्कुल, ये बात सत्य है अध्यक्ष महोदय। अच्छा, दिखवा दीजिए, बस एक हेल्प कर दे रहे सरकार को। हाँ, उनको दिखवा दीजिए। एक बात सुनिए अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग वहाँ पे जिला में बैठक होता है अध्यक्ष महोदय, तो वो DVC पे फेंकता है, और जब DVC में मीटिंग होता है तो जिला पे फेंकता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए जिला में स्पष्ट निर्देश आना चाहिए और उसे विस्थापित सूची में उसको जोड़ने का काम किया जाता है। ठीक, चलिए।